बच्चों, पिछली तासिका के समय हमने पन्ना नंबर 80 पर जो पाठ था केरल का राजकुमार, इस पाठ का अध्ययन किया। जैसे कि राजवर्मन और रविवर्मन के राज्य में राज्य करने की तथा लोगों के काम आने की, अपना राज्य अच्छी तरह से चलाने की दोनों की पद्धति हम कैसी थी, इसका अध्ययन केरल का राजकुमार इस पाठ में किया। अब हम पन्ना नंबर 83 पर जो शब्दार्थ है उन शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे। परिपूर्ण, पूरा भरा हुआ। श्रमदान, अपनी मेहनत या परिश्रम का दान करना। जैसे परिश्रमी लोग अपनी मेहनत करके क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं। अग्रिम यानी पहले लिया जाने वाला धन, कुछ हिस्सा देने का तय होने के बाद अग्रिम लिया जाता है। अग्रिम यानी पहले लिया जाने वाला धन। अमावस्या यानी कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि, जब चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसे अमावस्या कहते हैं। विपत्ति यानी मुसीबत, संकट। पश्चाताप, पछतावा करना, बुरा होना, अच्छा न लगना। प्रतिष्ठा, आदर भाव। तिरस्कृत, अपमानित। अनुभवहीन, जिसे किसी कार्य को पूरा करने का तजुर्बा न हो, अनुभव न हो। तजुर्बा यानी अनुभव न होना। अनुभवहीन यानी जिसे किसी कार्य को पूरा करने का तजुर्बा न होना, उसे अनुभवहीन कहते हैं। कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करना, थैंक्स मानना। मुहावरे, त्राही त्राही मचना, रक्षा के लिए गुहार लगाना। रविवर्मन के राज्यकाल में केरल की जनता रक्षा के लिए गुहार लगा रही थी। आंखें खुलना, वास्तविकता का ज्ञान होना। जैसे ही देवी माँ केरल राज्य से जाने लगी, उस वक्त राजा रविवर्मन की आंखें खुल गई। आंखें खुलना, केरल से जब धन की लक्ष्मी देवी जाने लगी, तब राजा रविवर्मन को वास्तविकता का पता चल गया। आगे पन्ना नंबर 84 पर पाठ बोध रूपी प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर दे। आंसर दिस क्वेश्चंस। मौखिक। क, राजवर्मन कौन था? राजवर्मन केरल राज्य में एक समय राजवर्मन नामक एक दयालु तथा चतुर राजा था। राजवर्मन के राज्य की प्रजा कैसी थी? राजवर्मन के राज्य की प्रजा, राज्य छोटा था लेकिन वहां के लोग बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार थे। राजा क्यों दुखी था? राजवर्मन इसलिए दुखी था कि उसका बेटा रविवर्मन बुरे लोगों के संगत में आकर अच्छे काम नहीं कर रहा था, इसलिए राजा दुखी था। राजा की मृत्यु के बाद राज्य में क्या हुआ? राजा के मृत्यु के बाद राज्य में त्राही त्राही मच गई। पर सुनता कौन? राजा तक तो कोई बात पहुंचती ही न थी। सब लोग रक्षा के लिए गुहार लगा रहे थे। गुहार लगाना यानी आवाज देना, पुकारना। रविवर्मन ने राजलक्ष्मी को जाने से कैसे रोका? रविवर्मन ने राज्य से धन की लक्ष्मी देवी को जाने से रोका, क्योंकि उसने कहा, समुद्र में मैं स्नान करने जा रहा हूँ, यह है मेरी अमूल्य मणियों की माला, जब तक मैं लौट कर न आऊँ आप इसे अपने पास रखिए। ऐसी बात कहते हुए धन की लक्ष्मी को रविवर्मन ने केरल राज्य से जाने से रोका। लिखित प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर दे। पहला प्रश्न लिखित। क, प्रजा राजवर्मन की प्रशंसा क्यों करती थी? प्रजा राजवर्मन की प्रशंसा करती थी क्योंकि राजा राजवर्मन अपने राज्य के लिए अनेक योजनाएं चलाता था। राज्य को धन धान्य से उन्होंने परिपूर्ण किया था
और लोगों के कष्ट जानकर उनके सुख दुख बांटता था, कम करता था, उनके कष्टों को दूर करता था। इसलिए राजा राजवर्मन की लोग यानी प्रजा प्रशंसा करते थे। ख, अरब के व्यापारी राज्य में किस लिए आते थे? अरब के व्यापारी राजा राजवर्मन के राज्य में व्यापार के लिए आते थे और सोने चांदी से भरे थैले देकर गरम मसाले तथा इमारती लकड़ी ले जाते थे। ग, रविवर्मन कैसा राजा था और उसके कारण राज्य को क्या नुकसान पहुंचा? रविवर्मन बहुत ही बुरे विचार वाला राजा था, स्वार्थी मित्रों से घिरा था। उन्होंने राजवर्मन के पहले मंत्रियों को हटाकर दूसरे लोगों की वहाँ पर उन्हें काम पे लगाया था और रविवर्मन के राज्य में सब चारों ओर त्राही त्राही मच गई थी और राजा को उल्टी सीधी सलाह देते और राज्य का धन लूटते थे। इसलिए रविवर्मन के राज्य में बहुत ही नुकसान सहना पड़ा। घ, रविवर्मन की अमूल्य मणियों की माला देवी लक्ष्मी के गले में क्यों थी? रविवर्मन की अमूल्य मणियों की माला लक्ष्मी देवी के गले में थे क्योंकि रविवर्मन ने उन्हें कहा था। देवी ने उत्तर दिया, आप मेरी एक बात मानिए, मैं समुद्र में स्नान करने जा रहा हूँ। यह है मेरी अमूल्य मणियों की माला। जब तक मैं लौट कर न आऊँ आप इसे अपने पास रखिए। रविवर्मन ने माला उतारते हुए कहा, आप मेरी प्रतीक्षा करेगी न? तो देवी ने कहा, अवश्य करोगी। इसलिए रविवर्मन ने सच का पता चलने के बाद देवी को रोकने के लिए अपने मणियों की माला धनलक्ष्मी के गले में रखने के लिए दी। ड, इन शब्दों में से राजा राजवर्मन और रविवर्मन के लिए जो सही हो उन्हें अलग अलग लिखे। विवेकी राजवर्मन, विवेकी, दयालु, प्रजापालक, बुद्धिमान, चतुर, गुणी। रविवर्मन अविवेकी, स्वार्थी, अयोग्य, बुरे विचार वाला आदि शब्द रविवर्मन के लिए और राजवर्मन के लिए विवेकी, दयालु, प्रजापालक, बुद्धिमान, चतुर, गुणी। क्योंकि राजवर्मन अच्छी तरह से राज्य को चला रहा था, रविवर्मन बुरे लोगों के संगत में आकर उसने पूरे राज्य में त्राही त्राही मचा दी थी। इस तरह से आज हमने केरल का राजकुमार इस पाठ के शब्दार्थ, मुहावरे तथा पाठबोध रूपी मौखिक लिखित प्रश्नों की जानकारी ली। यहाँ पर रुकते हैं हम और इसके प्रश्नोत्तर लिखकर व्हाट्सएप के जरिए मुझे ग्रुप पर सेंड करो। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।